पड़ोसी जितना अपने दुख से परेशान नहीं है, बगल वाले के सुख से परेशान रहता है आज की दुनिया में। एक छोटी सी कथा बताऊं। एक बार एक आदमी महादेव के दरबार में गया। जिसकी जो प्रवृत्ति रहती है वो कभी बदलती नहीं है। शुरू से चोरी किया था, चोरी की आदत थी। उसे कुछ धन की आवश्यकता पड़ गई, उस दिन चोरी नहीं कर पाया। महादेव के दरबार में गया और देखा कि 1 घंटा लगा है ऊपर। भोले बाबा, ये कैसे देवता है जिनके दरबार में कोई सज्जा सजावट नहीं होती है महाराज, और इनको जो सामग्री चढ़ती है वो किसी के बस की बात में नहीं कि वो खा पाए। बताइए, धतूर, मदार, बेल के पत्र, ये कौन खाएगा? किसी आदमी के बस की बात नहीं कि इनका प्रसाद भी खा पाए। तो महादेव के मंदिर में जब वो गया तो घंटा देखा, और घंटा थोड़ा सा ऊंचाई पे लगा था, और उसके मन में विचार आया कि इनके पास तो और कुछ है ही नहीं, एक घंटा रखे, तो अगर आज हम चोरी नहीं कर पाए हैं तो इस घंटा को ही उतार के बेच लेते हैं, आज का काम हमारा चल जाए। लेकिन आदमी की लंबाई थोड़ी छोटी पड़ रही थी, घंटा थोड़ा ऊपर था, तो उसने दिमाग लगाया कि क्यों नहीं शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ के उतार लेता हूं। तो उसके दिमाग में विचार आ गया कि 1 फुट में छोटा पड़ रहा हूं और 1 फीट की शिवलिंग भी है, तो काम बन जाएगा। शिवलिंग पे दोनों चरण रख के घंटा उतारने लगा। उसी समय मेरे दिव्य स्वरूप में महादेव प्रकट हो गए। बोले, वत्स वरदान मांग लो। वो आदमी डर गया। अरे महादेव, मैं तो चोरी कर रहा था आपके दरबार में और आपने कहा कि वरदान मांग लो। महादेव ने कहा, बेटा यही तो बात है, जिसको संसार ठुकरा देता है उसे मैं अपना लेता हूँ। आज तक मुझे बेलपत्र चढ़ाया गया, धतूर के पत्ते चढ़ाए गए, धतूर के फल चढ़ाए गए और तमाम प्रकार के पुष्प मुझे चढ़ाए गए, लेकिन तू धन्य है मेरा भक्त जिसने मुझे शरीर ही चढ़ा दिया। धन्य है महादेव का विचार। महादेव प्रसन्न हो गए और उसको कहा कि तुम्हें मैं घंटे के बदले मैं तुम्हें एक शंख दे देता हूं बेटा, और ये शंख तुम ले जाओ घर, और शंख अपने घर में रखकर जो कह दोगे इस शंख से वो तुझे मिल जाएगा। बहुत खुश हुआ। महादेव ने कहा, सुन लो, तुम्हें तो मिल जाएगा, लेकिन जितना तुझे मिलेगा उसका 2 गुना तुम्हारे बगल वाले को मिल जाएगा बिना कोई काम किए। उस आदमी ने कहा, बाबा मुझे आधा ही मिलता तो ठीक रहता, लेकिन पड़ोसी को 2 गुना मत दो, क्योंकि मैं उससे कभी अमीर हो ही नहीं पाऊंगा। जितना मैं चाहूंगा उसका 2 गुना उसको मिल जाएगा। भोले बाबा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अगर उसको 2 गुना भी मिलेगा तो तुम्हारे पास भी तो रहेगा। अरे तुम भी मौज करना, बगल वाला भी करेगा, क्या दिक्कत है? सोचा कोई बात नहीं, अब तो करना पड़ेगा। शंख लेके आया घर पे, खूब बढ़िया आसन लगाया और शंख से कहा कि हे शंख महाराज, यदि तुम महादेव की दी हुई शंख है तो मुझे खूब सुंदर बंगला प्रदान कर दे, खूब बढ़िया घर बना दे। महादेव की शंख थी, उस आदमी के पास दिव्य महल बन गया, और जैसे ही महल के झरोखे से देख रहा था बाहर, तो पड़ोसी के पास 2 बंगले तैयार हो गए, क्योंकि शंख की महिमा थी कि पड़ोसी को 2 गुना मिल जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, महादेव से निवेदन किया, हे शंख महाराज, यदि महादेव की शंख हो तो मेरे बंगले में एक खूब सुंदर 4 चक्का गाड़ी खड़ी कर दो। पड़ोसी के घर में, दोनों घर में 2 4 चक्का गाड़ी। अब सोचा कि ये तो वास्तव में हम इससे कभी अमीर नहीं हो सकते। दिमाग लगाया उसने, कहा बेटा अगर कोई बात नहीं, इस शंख की यही शर्त है कि जितना मुझे मिलेगा उसका 2 गुना पड़ोसी को मिलेगा। तो उसने कहा, हे शंख महाराज, यदि आपकी यही शर्त है कि जितना मुझे देना है उसका 2 गुना मेरे पड़ोसी को मिलेगा, तो मेरी एक आंख का बल्ब फ्यूज कर दो। मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की दोनों आंखें चली गई महाराज। उसने सोचा कि पड़ोसी को तो अंधा बना के ही छोड़ूंगा। अगला वरदान मांगा, हे शंख महाराज, हमारा बायां पैर टूट जाए। पड़ोसी का बायां दायां दोनों चला गया। और कहा, हे शंख महाराज, मेरे दरवाजे
कुआं हो जाए, पड़ोसी के दरवाजे 2 कुआं, बताओ आंख भी चली गई, पैर भी टूट गया, ऊपर से कुआं बनवा दिया दरवाजे पे। महादेव को पता चला, महादेव ने स्वप्न में दर्शन दिया, बेटा मैंने तुम्हें शंख दिया था तुम्हें सुख भोगने के लिए, तुमने उसका दुरुपयोग करके खुद भी परेशान हो रहे हो, पड़ोसी को भी परेशान कर दिया। उसने कहा बेटा तुम ऐसा मत करो। महादेव ने कहा, उस आदमी ने भोले बाबा से कहा महाराज मैं तो आधा गया लेकिन बगल वाले को पूरा ले लिया हूं, कोई बात नहीं। तो आज के जमाने में आदमी अपना नुकसान नहीं देखता है, बगल वाले का कितना ज्यादा नुकसान करने इसी के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है।